बाकी वो पहाड़ी पे आप देख ही रहे होंगे, धूप लगी हुई है और शॉपिंग करने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। निर्भागी सोण भादों फेर आएगे। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं? कर लेते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं दीपक चमोली और स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल दीपक पहाड़ी दुबई ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे एकदम व्यस्त होंगे। तो कर लेते हैं फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज शाम 4:30 बजे से होटल के अंदर से, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे। और बहुत दिनों बाद आज फिर से यहाँ पार्किंग एरिया में आया हूँ। और अब जब भी मैं इस जगह पे आ रहा हूँ ना, तो जब से मुझे उन लोगों ने बताया है कि यहाँ पे कभी कभी सांप होता है, तो कसम से मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि कहीं मेरे आसपास सच में तो सांप नहीं है। एक डर सा लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि सच में पैरों के पास सांप आ गया हो। बात अगर मौसम की जाए दोस्तों, तो मौसम अभी दुबई का थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। ना गर्म है और ना ठंडा है। जितना ज़्यादा गर्म होता था अभी उतना गर्म नहीं है, अभी मौसम ठीक होने लगा है। बाकी वो पहाड़ी पे आप देख ही रहे होंगे, धूप लगी हुई है और जिस तरफ मैं खड़ा हूँ उस तरफ तो धूप नहीं है। आजकल दोस्तों काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि मंथ का एंड आ रहा है और मंथ के एंड से पहले पहले, मंथ फिनिश होने से पहले पहले जितने भी पेंडिंग पेपर्स होते हैं उनको कंप्लीट और क्लियर करके हमको सबमिट करना होता है। और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो टाइम नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ भी टच में रहना है। और परसों दोस्तों एक मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। परसों का मेरा जो ब्लॉग था वो आप सबने देखा ही होगा, जिसमें कि मैं शॉपिंग करने के लिए गया था। और सोचा मैंने बहुत कि शायद ना मैं ऑन कैमरा ये बात करूं, लेकिन मन भी नहीं मान रहा है, सोच रहा है कि चलो बता ही दूं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब परसों शॉपिंग करने के लिए गया, तो वैसे तो मैं कभी एटीएम से पैसे नहीं निकालता हूं, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूं। मुझे जब भी पैसे घर ट्रांसफ़र करने होते हैं तो मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूं। लेकिन परसों क्या हुआ कि मेरे साथ मेरा जो रूम पार्टनर था वो भी शॉपिंग करने के लिए, हम दोनों एक साथ गए थे। तो वो एटीएम में गया, उसने पैसे निकाले, उसको अपने घर पैसे भेजने थे, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं भेजता है, वो बांग्लादेश का है, तो उसको शायद उसमें कुछ लॉस होता है, तो इसलिए वो ऑनलाइन नहीं भेजता है। लेकिन मैं ऑनलाइन भेजता हूँ, मुझे कोई लॉस नहीं होता है। तो मैं भी उसके साथ साथ चला गया। मैंने सोचा चलो मुझे भी शॉपिंग करनी है तो मैं भी कुछ कैश निकाल लेता हूँ। तो मैंने भी कैश निकाला। मैंने कैश निकाला 2300 दिरहम। 2300 दिरहम में मैंने क्या किया कि 1800 दिरहम मैंने अपने अलग पॉकेट में रख लिए और 500 दिरहम मैंने अपने मंथली खर्चे के लिए अपनी अलग पॉकेट में रख लिए। शॉपिंग पे जा ही रहा था तो सोचा कि चलो ये 500 दिरहम से शॉपिंग कर लूँगा और बचे जो ये 1800 दिरहम है ये मैं घर भेज दूँगा। तो बोलते हैं ना कि शायद ऐसा होना था, तो इसीलिए मैं शॉपिंग के लिए गया और इसीलिए शायद मैंने एटीएम से पैसे निकाले। पैसे निकालने के बाद जब शॉपिंग करने गए, शॉपिंग किया, उसके बाद जो खर्चा करना था वो अपने 500 दिरहम से खर्चा किया, क्योंकि 1800 दिरहम तो सेपरेट अलग जेब में रखे हुए हैं भाई ने। क्या पता था कि ऐसा होना है। जब रात को शॉपिंग करके घर आए तो उसके बाद अपना कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद अपना वॉलेट हो गया, अपने खुले पैसे जो भी है वो सब अलग रखना शुरू किया। तो जब देखता हूँ तो 1800 दिरहम मेरी पॉकेट के अंदर है ही नहीं। तो पूरा अच्छे से छाना, इधर उधर सब जगह देखा तो कहीं भी 1800 दिरहम नहीं मिले। उसके बाद थोड़ा क्या सोचा कि जहाँ से शॉपिंग की है वहाँ उनका बिल मेरे पास था, उस बिल पे कॉल किया, उनको बोला थोड़ा आप अपने मॉल के अंदर चेक करने की जो है कृपा करें, क्योंकि वैसे वो लोग चेक करते नहीं हैं, लेकिन अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो कर देते हैं। तो मैंने उनको बोला और उन्होंने किया भी है, क्योंकि कल उनका मेरे पास कॉल आ गया था उनके मैनेजर का। तो उन्होंने चेक किया, क्योंकि मैं जब
मॉल के अंदर एंटर हुआ और जब मैंने एग्ज़िट लिया तो उन्होंने उस बीच का पूरा कैमरा चेक किया और मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ तक का उन्होंने पूरा देखा। तो देखने के बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो पैसे नहीं गिरे हैं, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे चोरी चकारी बहुत ही कम है। अगर किसी को मिलते तो शायद वो वहाँ काउंटर पे उन पैसों को जमा करा के जाता, या स्टाफ को मिलता तो कैमरे की नज़र में भी ज़रूर आता, लेकिन वहाँ पे वो पैसे शायद गिरे ही नहीं है, वो कहीं और बाहर गिर गए थे। तो जब मेरी कल उनके मैनेजर के साथ बात हुई तो उन्होंने बोला नहीं सर, आपके पैसे यहाँ पे नहीं गिरे हैं। तो चलो खैर क्या कर सकते हैं। तो 1800 दिरहम की चपत लगी है परसों रात, और 1800 दिरहम यानी कि इंडिया के सीधे सीधे 39 और 40 हज़ार रुपये हैं। तो चलो खैर कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं ये बात अपने घर भी नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन होता है ना कि जब आदमी परेशान होता है तो फिर किसके साथ शेयर करना है, किसी ना किसी को तो बताना ही है। तो जब मैं अपने मम्मी पापा से बात कर रहा था तो मेरे मुंह से निकल ही गया कि कल ऐसा ऐसा नुकसान हुआ। तो जैसे ही उनको भी पता चला तो उनका भी रिएक्शन ऐसा ही था, क्योंकि 40 हज़ार कोई छोटी रकम तो होती नहीं है, अच्छी खासी अमाउंट है 40 हज़ार रुपये। लेकिन एक माँ बाप का और बड़ों का तरीका होता है समझाने का, तो उन्होंने मुझे उसी तरीके से समझाया कि कोई बात नहीं। मेरी माँ ने मुझे कहा कि दीपक कोई बात नहीं, ये एक कमाने वाली चीज़ है, तो इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निकल गए तो निकल गए, कोई बात नहीं, क्योंकि क्या पता इससे कुछ ज़्यादा होना था। तो वो तो एक छोटा 40 हज़ार रुपये है, चलो गया तो गया, कोई बात नहीं। इसीलिए कहते हैं कि घर में बड़े बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपके जीवन में ऐसा हादसा हो जाता है, ऐसे कांड हो जाते हैं जिसकी वजह से आप हताश हो जाते हैं, कि जैसे कि मैं दुखी था वो पैसे गिरने की वजह से लेके। लेकिन उसी टाइम पे आपके पीछे एक ऐसा हाथ चाहिए होता है जो आपकी पीठ के पीछे हाथ रखे और बोले कि टेंशन नहीं लेने का, जो हुआ वो हुआ। तो ये काम आपके घर के बड़े बुजुर्ग ही कर सकते हैं और आपके माता पिता ही कर सकते हैं। क्योंकि मैं सच में बताऊं तो मैं सच में बहुत दुखी था और बहुत परेशान था कि 100-200 रुपये नहीं है, 40 हज़ार रुपये जेब से निकल गए और मैं कैसे नशे में था कि जो मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन शायद वही है ना कि जो होना होता है वो तो होके रहता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी एटीएम से पैसे निकाले ही नहीं है। मैं जब भी पैसे ट्रांसफ़र करता था ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता था, बट शायद ये नहीं था मेरे नसीब में, इसलिए मैं पैसे निकाले मैंने और मेरी पॉकेट से कहीं गिर गए। वो पैसे जो खोए उसको लेके मैं दुखी तो हुई, लेकिन बेफिक्र हूँ, क्योंकि मुझे कह दिया गया है कि कोई बात नहीं बेटा, वो कमाने की चीज़ है, वो आप दोबारा भी कमा सकते हैं। आप तो सही सलामत हैं ना, तो क्या हुआ, पैसे ही तो गए हैं, आप उसको दोबारा कमा सकते हैं। निर्भागी सोण भादों फेर ऐगे, जिकुड़ी माँ खैरी आग लगेगे, के को सताणी लठ्याली ऐ जा। तो चलते हैं दोस्तों, अब बज चुके हैं 5:30 और रूम पे जाने का टाइम भी हो गया है, क्योंकि मैं ड्यूटी भी सुबह ही आ गया था और अब थोड़ी देर में गाड़ी आने वाली है। तो उसके बाद रूम पे चल के फ़्रेश होता हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ शाम को जिम के टाइम पे आप सब लोगों से। तो आप लोगों का शायद चाय का टाइम हो गया है, आप लोग चाय का आनंद लीजिए।